दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भर्तियां निकल रही हैं राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से, प्रत्येक नगर पालिका से, उनके बारे में। तो दोस्तों अब तक मैं 10 ज़िलों का या 8-9 ज़िलों का अपडेट आप लोगों तक कर चुका हूँ। इस वीडियो में 8-10 ज़िलों का अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूँ जो दोस्तों ये भर्तियाँ निकल रही हैं, हर ज़िले से निकल रही हैं। रोजगार सहायक की, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ठीक है। इन सब के लिए आप करौली का जैसे मैं उदाहरण देके समझा दूँ, करौली के हैं तो करौली में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि करौली में अलवर वाला नहीं भर सकता या बीकानेर में अलवर वाला नहीं भर सकता, ठीक है। सभी ज़िलों से जो फॉर्म है वो इसमें भरे जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये करौली का फॉर्म है, इसके लिए टोटल पोस्ट आप लोग देखें। सबसे पहले मैं बता दूँ, योग्यता में एक बार में ही बताऊँगा, वही योग्यता सब में सेम है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक नाम की जो पोस्ट है, इसमें तनख्वाह मिलेगी 40,000 महीने की। और इसमें जो योग्यता है यानी कि बीटेक हो फिर या एमटेक हो, ये यहाँ पर आप लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कनिष्ठ तकनीकी सहायक। ये सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए अगर सिविल में आपने बीटेक कर रखी है, पॉलिटेक कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये इसमें वेतन है, ठीक है। लेखा जो सहायक है उसके लिए बीकॉम होना अनिवार्य है और आप लोग बीकॉम पास आउट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। MIS मैनेजर नाम की एक पोस्ट है, उसके लिए BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का डिग्री कोर्स है वो होना चाहिए। और शहरी रोजगार सहायक, ये वो पोस्ट है जिसके लिए अमूमन बच्चे ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ये है स्नातक प्लस RSCIT, ठीक है। स्नातक प्लस RSCIT होना चाहिए। इसके लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, MIS मैनेजर को 25,000 रुपये मिलेंगे। तो करौली ज़िले के जो फॉर्म हैं दोस्तों वो 30 जून तक आप लोग भेज सकते हैं। तमाम जो ज़िले हैं, अब तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे RNS एजुकेशन न्यूज़ 1 नाम से है, उस पर 23 ज़िलों का जो अपडेट है मैं दे चुका हूँ। 23 ज़िलों की नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, PDF मिल जाएगी, फोरम भी मिल जाएगा। कहीं जाने की, सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये करौली का है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 30 जून। इसी तरीके से ये झुंझुनू का है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक है ना दोस्तों, इसमें सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक एमटेक अप्लाई कर सकते हैं। करौली वालों ने हालांकि अनुभव जोड़ा था, वो भी हटा दिया है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक है, सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक या बीटेक हैं अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ में भी सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं या फिर आप लोग डिप्लोमा आपने कर रखा है पॉलिटेक्निक का सिविल से तो अप्लाई कर सकते हैं। लेखा सहायक में जो है बीकॉम आप पास आउट हों या फिर CA इंटरमीडिएट आपने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 तनख्वाह है। MIS मैनेजर के लिए BCA चाहिए। और शहरी रोजगार जो सहायक है इसके लिए चाहिए दोस्तों ये स्नातक प्लस RSCIT। ये झुंझुनू से सीटें हैं, ठीक है। इसकी 3 है, इसकी 15 हैं। अब एक आदमी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। एक व्यक्ति एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं है आप बीटेक हैं तो आप इसके लिए भी कर दिए, इसके लिए भी कर दिए, इसके लिए भी कर दिए, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही पद के लिए आवेदन करेगा और एक ही जोन से भरेगा। मान लीजिए आपने झुंझुनू में पिलानी से लगा दिया, खेतड़ी से, नवलगढ़ से, सारी जगह से सिलेक्शन हो गया तो आपको एक ही जगह पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है, ना कि अलग अलग। तो ये झुंझुनू का जो फॉर्म है ये यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 24 जून तक भेजना है, ठीक है। अब योग्यता आगे मैं नहीं बताऊंगा किसी भी ज़िले की, ठीक है। इसी तरीके से सिरोही का है दोस्तों। सिरोही का जो ये मैंने उसका ले लिया सिरोही में आंगनबाड़ी का, आगे सिरोही का मैंने ऐड कर रखा है। ये आंगनबाड़ी में अगर कोई है महिला अभ्यर्थी तो वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। 10वीं पास होना ज़रूरी है और विशेष परिस्थिति में 8वीं पास भी। साथिन का ये पद है, ठीक है, सिरोही ज़िले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये भी वैकेंसी निकली हुई है। ये चित्तौड़गढ़ का है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का, तो चित्तौड़गढ़ से भी आप लोग पोस्ट देख सकते हो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो फॉर्म है वो भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है। 20 जून तक चित्तौड़गढ़ का भरा जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पर जोधपुर का है दोस्तों। जोधपुर में जो सीटों की संख्या वो ये है, तो ये पेमेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए 20 जून तक फार्म भरे जाएंगे जोधपुर के, ठीक है। अगला जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए राजसमंद के फार्म की लास्ट डेट है 24 जून, ठीक है दोस्तों। इसमें भी ये पद वगैरह आप लोग देख लीजिए, 4, 9, 5, 5 और 10 शहरी रोजगार सहायक के 10 पद हैं,
ठीक है। अब अगला आता है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा की देख लीजिए सीटें टोटल हैं 61 सीटें हैं सारे को मिला कर के। योग्यता वही है, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, और ये जो फार्म है आप लोगों का 21 जून तक भीलवाड़ा का भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, 21 जून तक भीलवाड़ा का फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा श्री गंगानगर का देख लीजिए आप लोग। श्री गंगानगर में जो सीटें हैं इन्होंने सारा जो राय सिंह नगर, श्री गंगानगर जो नगर पालिकाएँ हैं इन सबको जोड़ करके बता रखा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया गंगानगर का। तो ये गंगानगर का फॉर्म भी आप लोग 24 जून तक भर सकते हो। ठीक है, 5 बजे तक 24 जून, लगभग 22, 24, 26, 30 जून ये है। अब बात आती है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में देख लीजिए दोस्तों, ये सीटें हैं आप लोगों के सामने, इन्होंने बता भी रखी हैं। और सवाई माधोपुर का फॉर्म है जो 30 जून तक आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, 30 जून है सवाई माधोपुर के फॉर्म की डेट। अगला यहाँ पर आता है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हालांकि पहले भी हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक दे चुके हैं। तो बांसवाड़ा का जो फार्म है वो 22 जून तक भरा जा सकता है। ठीक है, बांसवाड़ा का इस वेबसाइट अगर आप लोग व्यक्तिगत नहीं जा सकते, डाक से नहीं भेज सकते, तो सारा फॉर्म भरिए, उसकी PDF तैयार करिए और इस पर मेल कर दीजिए। ठीक है, और ये बांसवाड़ा का है। अब अगला आता है दोस्तों धौलपुर का। तो धौलपुर के जो फॉर्म है ये रहे आप लोगों के सामने। सीटें 12 हैं शहरी रोजगार सहायक की। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 12 धौलपुर का जो फॉर्म है 23 जून तक, कितने तारीख तक, 23 जून तक भरा जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है दोस्तों 12 ज़िला है उसका फॉर्म है आप लोगों के सामने। सीटें देख लीजिए आप लोग, और इसके फॉर्म की जो डेट है 12 की वो 27/6 है, 27 जून है 12 के फॉर्म की डेट। अगला ज़िला है दोस्तों आप लोगों के सामने पाली, और जो पाली के जो फॉर्म हैं वो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पाली का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा दोस्तों 6/6 से, और आप लोगों का 20/6 तक। पाली ज़िला 20 जून तक पाली का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये हो गई पाली की बात। अगला ज़िला है दोस्तों जालोर। जालोर का भी आप लोग देख लो, इसमें यही है वरिष्ठ तकनीकी सहायक में, सिविल इंजीनियरिंग में M.Tech B.Tech यानी कि PG या UG, और कनिष्ठ तकनीकी सहायक में B.Tech पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, लेखा सहायक में B.Com फिर या CA इंटरमीडिएट कर रखी हो, MIS मैनेजर में सिर्फ और सिर्फ BCA पास, और शहरी रोजगार सहायक में स्नातक प्लस RSCIT उत्तीर्ण, ये योग्यता रहेगी। और इसके जो जालोर के जो फॉर्म हैं वो 21 जून तक आप लोग जमा करा सकते हो। ठीक है, अगला ज़िला है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सिरोही। तो सिरोही के देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या आप लोग देख लीजिए। सिरोही का जो फॉर्म है वो यहाँ पर ये है आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका एक ही पेज लिया था। सिरोही की डेट मैं आप लोगों को भी बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जितनी की जितनी PDFs हैं, ये सारी की सारी दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हैं। ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिए सभी की। और लगभग 23 से 25 जिलों का नोटिफिकेशन आ चुका है। अलवर का भी आ गया है, बता चुका हूँ अलवर का पहले के वीडियो में। और जितने भी ज़िले हैं उन सब की दोस्तों पर्सनल आप लोग PDF ना मांगे, जो भी है आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करवाने के लिए ही मैं ये PDFs उस पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, ऐसा भी इंटेंशन नहीं है। क्योंकि जो फेसबुक पेज है उस पर भी मैंने काफ़ी सारे ज़िलों की जो ये है फोरम नोटिफिकेशन जो सारा का सारा है उपलब्ध करवा दिया है। अभी काफ़ी सारे ज़िले हैं जिनका पेज पर अपडेट करना बाकी है, वो देर रात तक मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी डेट इनकी 20, 22, 26, 30 तक है। तो फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक पेज पे कम से कम 14-15 ज़िलों का कर चुका हूँ। टेलीग्राम पे 22 से 23 ज़िले मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये जानकारी थी, भर लीजिए दोस्तों। अच्छी फॉर्म है और 31 मार्च 2022 तक रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों 23 तक। लेकिन दोस्तों अगले वर्ष चुनाव हैं, सरकार हो सकता है आपको इसमें आगे एक्सटेंशन कर दे। ठीक है, और ये भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, 15,000 अगर आप अलवर ज़िले से रह करके अपनी नगर पालिका में रह करके काम करके और कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। 15,000 रुपये या 25,000 या 40,000 30,000 रुपये जो है अच्छा वेतन है। और ये भर्ती है पहली बार संविदा सेवा नियमों के आधार पर की जा रही है।
ठीक है। संविदा सेवा नियम क्या हैं नहीं पता, देख लीजिए, क्योंकि संविदा सेवा नियमों के आधार पर ये है भर्ती बहुत अच्छी की जा रही है। अगर आपका एक्सटेंशन होता है तो आगे इन फ्यूचर और भी कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। जिनको फॉर्म भरना है बिल्कुल भर सकते हैं, और जिनको भाई नहीं भरना या जो ये चाहते कि हमें नहीं भरना, ये गलत चीज़ें हैं, तो वो भी ना भी भरें। हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है, ठीक है दोस्तों। और भी ज़िलों का जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अब तक बीकानेर का, बाड़मेर, जैसलमेर और 2-3 ज़िले और रह गए, क्योंकि 23 ज़िलों का मैं दे चुका हूँ, तो 10 ज़िले हैं, उनका भी मैं देख करके और इस पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद जय भारत। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद जय भारत।